जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, तो मैं लग्न के अनुसार ही बताऊंगी। जिन लोगों को ढैया और साढ़े साथी लगी है उन लोगों की बात अलग से होगी। ये भी याद रखें कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि 7 फरवरी 2023 को बुध सुबह 7:30 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर वो रहेंगे 27 फरवरी तक। मतलब कि ये 20 दिन का जो सफर है बुध का मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि और मकर राशि अपने आप में भौतिक राशि है। मकर राशि जो है शनि की राशि ऐसी राशि है जो कि अपने फायदे का सोचती है, अपने काम का सोचती है, बहुत ही फोकस होकर सोचती है। यहाँ पर शनि जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से नहीं सोचते और शनि यहाँ पर जो है धंधे की सोचते हैं। शनि जो है स्ट्रेट यहाँ पर न्यायप्रिय, दंडप्रिय, शासक हो जाते हैं और बुध जो है उनके परम मित्र हैं। इस कारण बुध को भी उसका फायदा मिलता है। वो भी भौतिक जगत में व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात करता है क्योंकि बुध व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अब बुध जुड़ा हुआ है आपकी बुद्धि से भी, बुध जुड़ा हुआ है आपकी जुबान के शब्द, मतलब आप क्या बात करते हैं भाषा से भी, आपके व्यवहार से बुध जुड़ा हुआ है क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही व्यवहार किए जाते हैं। अब बुध जुड़ा हुआ है आपकी किडनी, आपके कान, नाक, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम या इसके अलावा आपके शरीर में फैली हुई पूरी त्वचा, इससे भी बुध ही अधिपत्य करता है। अब आप ये बात भी समझ लीजिए कि बुध आपके व्यवसाय का कारण है क्योंकि बुद्धिमानी से जो काम किया जाता है और जो आगे बढ़ के ग्रैब की जाती हैं चीज़ें, उससे ही व्यवसाय कहा जाता है। तो बुध जो है मैंने आपसे बताया कि टोटलिटी में ही आपके कई सारी चीज़ों का मालिक होता है। आपके जैसे भाषा, अंक गणित, सीए या टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी इंटरनेट पे आप काम करते हैं सब बुध और राहु से ही निगड़ित होते हैं। तो जो बुध है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ग्रीनरी है। जैसे ग्रीनरी आपके जीवन में आप देख पाते हो कि संसार में चारों तरफ ग्रीनरी फैली हुई है और ये सब बुध के कारण है। तो ऐसा बहुत बड़ा वाला आधिपत्य रखने वाला बुध जो है वो अपने आप में कमजोर भी माना जाता है। कई लोग उसे नपुंसक भी कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब बुध की दशा, अंतरदशा, महादशा आती है तो बुध बहुत बड़ा असर दिखाता है। और बुध बुद्धि का दाता होने के कारण जिनके लिए बुध बिगड़ा होता है उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिनका बुध अच्छा होता है उनके व्यवसाय में बहुत वृद्धि हो जाती है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि बुध जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो बुध जो है वो मकर राशि में प्रवेश करके क्या कमाल दिखाएंगे, जब तक कमाल दिखा सकेंगे जब तक वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। उसके बाद जब 14 फरवरी को बुध श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे और उसके बाद 23 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे तो बुध इतना बड़ा कमाल नहीं दिखा पाएंगे। आंशिक रूप से वो फायदा देते रहेंगे क्योंकि अपने मित्र के घर में रहेंगे, लेकिन जो बड़ा ही जोरदार कमाल दिखा सकते हैं वो 7 फरवरी से लेकर आप समझ लीजिए 14 फरवरी तक दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इस गोचर के प्रभाव की और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगी। वैसे आपको जो मैं मेन उपाय हैं राशि वालों के लिए वो साथ साथ में बताती जा रही हूँ और अंत के उपाय जो सबको कॉमन है तो दोनों सुनना आपके लिए जरूरी है। मेष राशि, बुध आपके पराक्रम के स्वामी हैं, बुध आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और जाकर जब दशम भाव में बैठते हैं तो किया हुआ काम बनना शुरू हो जाता है। मतलब आपने इतने दिन मेहनत की, आपने इतने दिन यात्राएं की, आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिला, जो भी काम हुआ है आपके, तो वो सब दिखना शुरू हो गए कि हाँ उससे फायदा हो गया है और उसकी वजह से और पिता के सपोर्ट की वजह से आपका काम अब खूब आगे बढ़ेगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। और जो आपके यहाँ पर पहले से ही सूर्य बैठे हुए हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं और बुधादित्य योग के कारण आपके इन कामों में आपको कई सारे फायदे होते हैं। यहाँ पर मकर राशि में जो 7 से लेके 13-14 तारीख तक, जब तक
सूर्य बैठे हुए हैं आपके साथ, तब तक आप कई सारे बड़े बड़े काम बना सकते हैं जो आपकी बुद्धिमानी से रिलेटेड हैं, जो आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी योजनाओं से रिलेटेड हैं, व्यवसाय से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंटल नौकरियां जो आपको पानी है। बड़े बड़े लोग पूछते हैं सरकारी नौकरी कब मिलेगी, तो अभी ये कोशिश की, जो मेष लग्न वाले हैं वो लोग कोशिश कीजिए इन नौकरी को पाने की, ओहदों पर इंक्रीमेंट पाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, अंक से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। वृषभ लगन, तो जो वृषभ लगन है इनके लिए बुध द्वितीय भाव के और इनके पंचम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं भाग्य भाव में, बुधादित्य योग बना रहे हैं 13-14 तारीख तक। तो इस बात का ही फायदा आपको बहुत मिल जाएगा कि आपके सरकारी दरबारी काम बन जाएंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसेस में आपके काम होंगे, यात्राओं में आपको लाभ होगा और आप ऐसे कई सारे काम बना सकते हैं जिसमें बुध आपको एकदम निष्पक्ष रूप से धन लाने की बात सिखाते हैं और धन संचित करने की बात सिखाते हैं। इसके साथ आपकी पढ़ाई अर्जित कैसे की जाए, ध्यान में कैसे आप आगे बढ़ें और इसके साथ वीज़ा कैसे लगाएं। और बड़ी अड़चनें आ रही थी लेकिन अब वो अड़चनें खत्म हो जाएंगी। पहले तबीयत खराब थी आपकी, अब तबीयत भी ठीक हो जाएगी, बच्चों के साथ भी खूब पटेगी। बच्चों की भी तबीयत खराब थी, अब बच्चे भी ठीक रहेंगे, मित्र वापस आ जाएंगे और आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बुध का ये स्थानांतरण जो है वो इनके लग्नेश हैं, बुध इनके चतुर्थेश हैं और अष्टम भाव में जाएंगे बुध, वहां पर बुधादित्य योग 13-14 तारीख तक बनाएंगे और उसके आगे रहेंगे। साथ में वहीं पर व्यवसाय में वृद्धि होगी। बुध का अष्टम भाव में जाने को बुरा नहीं कहते, इसलिए आपको यहाँ पर कई सारे व्यवसायिक फायदे होने जा रहे हैं। कई सारे आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर के साथ मिलकर जो आपने योजनाएं खड़ी की थी कि हमको ये काम करना है तो वो काम हो जाएंगे। आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या ये घर जो होता है ये बीमारी का घर भी होता है। तो आपकी तबीयत खराब थी तो डायग्नोज हो गया, आपको पता चल गया आपकी चतुराई की वजह से कौन सा इलाज सही है, कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सी जगह जाना है, आयुर्वेद करना है, होम्योपैथ करना है, तो ये सब चीज़ों का भी आपको फायदा मिलने वाला है। और आपके घर में जो बहुत परेशानी आती है हेल्पर्स को लेकर, रेनोवेशंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, वाहन को लेकर, सब ये सॉर्टेड हो जाएंगे। कर्क राशि, आपके द्वादश भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी जो हैं बुध जाकर सप्तम भाव में बैठते हैं और यहाँ पर वो बुधादित्य योग बनाते हैं। आपके विवाहित जीवन के साथी और आपके व्यवसायिक पार्टनर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं आपको कि विदेश रिलेटेड काम भी बनते हैं, विद इन इंडिया काम भी बनते हैं और आप कुछ कर पाते हैं अपने परिवार के लिए, धन संचित कर पाते हैं, अपने कुछ ऐसे काम कर पाते हैं जिसमें आपको लॉक करना है, अपना फ्रीज करना है पैसा। और बुध की दृष्टि वैसे इतनी कारगर नहीं जो आपके लग्न पर बैठती है, जो दिखते हैं सामने, तो इसके लिए आपको तबीयत भी संभालनी पड़ती है। आपके विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर खूब साथ निभाते हैं। पब्लिक इमेज आपकी बड़ी ऐसी होती कि बड़ा ही बुद्धिमान इंसान है। सिंह राशि, आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी, बात देखी जाए तो बुध अपने आप में जो हैं ये आपके लिए पैसा है। एक तरफ से पैसा आया, एक तरफ से पैसा जोड़ दिया और आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं कहाँ पर जाकर, षष्ठ भाव में। तो यहाँ पर बुध भी अच्छा माना जाता है, सूर्य भी अच्छा माना जाता है। कैसे, तो बुध जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कन्या राशि में उच्च का हो जाता है और सूर्य षष्ठ भाव में बहुत अच्छा असर देते हैं। तो दोनों मिलके आपके विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम, लोन से रिलेटेड काम, कर्जों से मुक्ति और आपको पुरानी शत्रुता से भी छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन अंदर अंदर आपको सभी से संभाल के चलना है। धन का अभाव नहीं रहेगा, हालांकि धन आप जितना चाहते हैं उतना नहीं आ रहा, वो आगे चल के बेहतर स्थितियां होंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं देख रही हूँ कि आपको इतना पता चल जाएगा कि आगे फ्यूचर में आपको पैसा आने वाला है और उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। कन्या राशि, कन्या लग्न, कन्या लग्न के लिए आपके दशम भाव और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं बुध और वो जाकर बैठ जाते हैं पंचम भाव में। बहुत ही अच्छा एक योग है कि आपको बिजनेस और खुद की पर्सनालिटी, मानसिक आपका स्तर और आपके बच्चों के सपोर्ट और आपके मित्रों के सहयोग, आपके व्यवसाय के सहयोग,
बहुत ही अच्छा योग है कन्या लग्न वालों के लिए, बहुत ही अच्छी स्थिति है कन्या लग्न वालों के लिए। आपको खूब सारा फायदा होने जा रहा है। आप बस तैयार हो जाइए कमर कस के अपने वीज़ा वगैरह लगाने, अपने कार्य करने के लिए। बुधादित्य योग माइंड पर बना, बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी कार्यों के लिए। आपके कोई इंक्रीमेंट हो सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, आप गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहे थे वो मिल सकती है, मित्रों से सहयोग हो सकता है, पिता से सहयोग हो सकता है। टोटलिटी में अगर देखूं तो कन्या लग्न वालों के लिए ये स्थानांतरण गोचर बहुत अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए कि बुध जो हैं ये भाग्य भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो ये जाकर बैठ रहे हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ में बुध जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये आपकी तबीयत संभाले रखें, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको आराम रहेगा, अपने माँ का सपोर्ट रहेगा, अपने घर वालों का सपोर्ट रहेगा, आपके कामकाज ठीक ठाक चलेंगे, कोई बहुत मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, बुध के उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ वो बुध के उपायों का भी। और आपको बता दूं कि आप कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड काम कीजिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप घर में ग्रीनरी लगाइए, कुछ हरी घास पर चलने के लिए जाइए, गणेश जी की आराधना करिए, जिससे आपके कामकाज जो हैं सही से चलते रहें और आपके बीच में कोई बाधा ना आए कामकाज में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध जाकर बैठेंगे पराक्रम भाव में। तो बस सूझ गया, आपके तबीयत भी ठीक करनी है, पैसा भी कमाना है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। छोटे भाई बहनों से सहयोग, यात्राओं में लाभ, कुछ विवाद केसेस से मुक्ति, तबीयत का डायग्नोज हो जाना, व्यवसाय का बढ़ना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। और बुधादित्य योग बनने के कारण आपको नौकरी मिलना, इंक्रीमेंट होना, इन सब चीज़ों का भी आपको खूब फायदा मिलता है। अब बुध की दृष्टि ऐसी है कि ये काम बनते बनते आपकी बुद्धि ना बिगड़ जाए और आप कुछ गलत ना सोचना शुरू कर दें, क्योंकि बुध आपके कारक ग्रह भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करते रहें, जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्टेड होती रहेगी। और जो बुध के कॉमन उपाय हैं, ग्रीनरी अपनाना, हरी चीज़ें खाना या ग्रीनरी में चलना, और बुधादित्य योग को जगाना, सनलाइट में ग्रीनरी पे चलना, ये काम कर सकते हैं। धनु राशि, धनु लग्न, मैं इतना ज़्यादा राशि बोल चुकी हूँ कि मैं लग्न बोलते बोलते बीच में भूल जाती हूँ। धनु लग्न, अब धनु लग्न के लिए आपके सप्तम भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जाकर द्वितीय भाव में बैठते हैं। तो ऐसे तो जब सप्तमेश अपने से अष्टम चला जाता है तब संबंध बिगड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सप्तमेश जो है वो अपने से अष्टम अपने मित्र के घर जा रहा है। तो याद रखें, मित्रता से आपको, अविवाहित जीवन से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और ना उनके साथ मिलकर आप काम भी कर पाएंगे, संचित धन करने में उनकी बहुत मदद होगी। तो नेगेटिव बात मत सोचिएगा। व्यवसायिक पार्टनर से भी इसी तरह की और परिवार से भी इसी तरह की मदद मिलेगी। कामकाज में वृद्धि, पैसा कैसे आए इस बात पर गौर करना, और आपके पिता से सहयोग, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। आपके कुछ ऐसे भूमि जायदाद, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, कुछ ऐसे काम, भाषा, अंक गणित, सीए, बैंकिंग व्यवहार, इंटरनेट की में जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस बढ़ने वाले हैं, फायदा देने वाले हैं। मकर लग्न, मकर लग्न में आकर बैठने वाले हैं बुध, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप खुद भी व्यवसायी हो, आप खुद भी भौतिक सोचते हो, आपकी 7.5 चल रही है, राशि वालों की, लग्न वालों की नहीं चल रही, तो आपको फायदा देने जा रहे हैं ये बुध। आपको किसी तरीके से आपके लोन चुकते होंगे, नए नए काम मिलेंगे, नए नए ऑफर्स आएंगे, सब एक्सेप्ट कीजिए। दिमाग बहुत चलेगा, अब सही डिसीजंस होंगे, कोई आपसे विरोध नहीं कर पाएगा, आप समझोगे कि इनको कैसे निपटना है। एक बहुत अच्छी स्थिति है। और आप लोन्स वगैरह अप्लाई किए वो भी मिल सकते हैं। मामा पक्ष से सहयोग, यात्राओं में शुभता। कुंभ लग्न, अब ये कुंभ लग्न वालों के लिए द्वादश में आएंगे बुध। अब द्वादश में बुध जो है ना बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो घर जो है इनके लिए नीच का बनता है, मीन का घर बनता है। फिर भी यहाँ पर बुधादित्य योग तो बन रहा है, तो विदेश रिलेटेड काम करेंगे ये बुधादित्य योग। और आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, या जिनसे थे आपके प्रेम संबंध वो आपको बहुत फायदा देंगे। आपके खर्चों पर कंट्रोल आ जाएगा, आपकी तबीयत भली हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तबीयत का थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपको,
क्योंकि द्वादश में है। अष्टमेश जब द्वादश में जाते हैं तो अष्टमेश द्वादश में जाके चिंता तो देते हैं आपको तबीयत की, और खास कोई नुकसान ना हो तो भी अपना व्यवसाय पे अंधाधुंध खर्चा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये आपके पंचमेश भी हैं, तो दिमाग ज़्यादा खर्चा करना, किसी बातों पे थक जाना सोच सोच के ये मत करिएगा। मेडिटेशन करिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। बच्चों की भी कुछ इस तरह से स्थिति रहेगी, उनका भी ध्यान रखिएगा। मीन लग्न वालों के लिए बुध आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जाकर बैठने वाले हैं आपके लाभ भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है। ये माता और विवाहित जीवन के साथ ही व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, इनसे आपको खूब फायदा होने वाला है। इनके साथ मिलकर काम कीजिए, इनके नाम से व्यवहार कीजिए, कैसे इस विवाद में इनको साथ बिठाइए, तो ये आपको खूब से अच्छी सलाह देंगे, आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और आप एकदम अच्छी स्थिति में आ जाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, व्यवसाय के लिए, या आपके कोई पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। चलिए अब मैं बुध के उपाय फटाफट आपको बताती हूँ। बुध का पहला उपाय, ग्रीनरी अपने घर में लगा दीजिए, चारों तरफ पौधे वगैरह लगाइए, हरी घास पर चलने जाइए। सनलाइट में तो बुधादित्य योग जग जाता है, ये बहुत बड़ा उपाय है। प्राणायाम कीजिए, क्योंकि बुध जो है वायु तत्व है, तो वायु अंदर लेने से बुध का उपाय हो जाता है। इसके अलावा आप जो है कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें बोलने का काम है, तो बोलिए कम। तो बोलेंगे कम तो बुध आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जितना फेफड़ों में सांस भरेंगे, जितना सांस की क्रियाएं करेंगे, जितना सांस पर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो बुध अच्छा हो जाएगा। तो ये थे बुध के उपाय, बड़े ही कॉमन से। मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।